नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल जी और केजरीवाल बने हुए हैं ठेकेदार। कह रहे हैं जी बस सारे अम्बेडकर के जितने भी वोटर हैं, तो अगर वो अम्बेडकर को पसंद करते हैं तो बीजेपी को किसी कीमत पसंद नहीं करेंगे। अरे हम आएंगे तो संजीवनी देंगे आप। वाह रे बाप रे, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वो सोचे यार इन डीटीसी वालों का मैं अपने जेब से पैसा दूंगा, ये तो सब फ्री बांटता जा रहा है। सब अच्छा, सारी दिल्ली सो जाती है, केजरीवाल जग जाते हैं। अद्धे पौवे लेके देखो आपकी दारू का नहीं दवा का, वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। केजरीवाल साहब चाहे तू बाबा साहब को लिया बीच में, ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। चाहे तू रोहिंग्यों को लिया, पूर्वांचल के जितने वोट हैं वो पूरी तरह से कटवा दिए जाएं। तुम्हारे बातों में जनता ना आने वाली है, ना आएगी। कि नहीं देखा, नौटंकी करते हैं किसी दलित के घर में खाना। इनको दलितों से प्यार नहीं है, इनको गरीबों से प्यार नहीं है, इनको पिछड़ों से प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है। 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती। झूठ बोले कौआ काटे। कौवा कौन है? कौआ काटे, इसकी बातों में मत आइयो। ये नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल जी। भाई साहब बात करेंगे अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। भाई साहब राहुल गांधी ने तो धक्का मुक्की कर दी और केजरीवाल बने हुए हैं ठेकेदार। कह रहे हैं जी बस सारे अम्बेडकर के जितने भी वोटर हैं, तो अगर वो अम्बेडकर को पसंद करते हैं तो बीजेपी को किसी कीमत पसंद नहीं करेंगे। ये चल क्या रहा है और इनकी राजनीति कहाँ जा रही है, क्या कहेंगे इनके ऊपर? अम्बेडकर के इतने पैरोकार। हाँ। कहते हैं ये झूठों के पुल बनाने वाले, कब तक बनाओगे झूठ के पुल? बहुत जल्द तुम्हारे ये पुल टूटेंगे। और तुम कभी संविधान को लेके, कभी अम्बेडकर साहब को लेके, अरे कब तक बनाओगे बेवकूफ जनता को? अब तुम्हारे बातों में जनता ना आने वाली है, ना आएगी। याद रखना इस बात को। भरी संसद में तुमको जाने के लिए जगह ही नहीं है। बताओ, एक वो सांसद बाद में है जिनको धक्का मारा है, सबसे पहले एक बुजुर्ग है और एक बाप समान थे वो। उनको शर्म नहीं आई उनको धक्का मारते हुए? शर्म आनी चाहिए थी इनको। पता क्या हुआ सो हुआ, हुआ सो हुआ। अरे शक्ति आजमानी थी तो इटली चले जाते, इटली चले जाते, वहां ताकत आजमा लेते। उन पे एक बुजुर्ग पे ताकत आजमाए था, क्या आजमाया? जाके किसी और पे आजमाते तो वो भी सोचती या सोचता कि कोई हाँ आया है। पर ये बताइए, केजरीवाल साहब बड़े पैरोकार बने हुए, सबसे ज्यादा चिंता इन्हें हो रही है अम्बेडकर की। कल तक ये कहते थे कि हम जातिवादी की राजनीति नहीं करते, लेकिन आज कह रहे हैं जो अम्बेडकर को पसंद करता है, चाहता है, मानता है, वो कभी भी बीजेपी को नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर आधुनिक भारत के भगवान से कम नहीं है, आधुनिक भारत के भगवान है वो। तो हम लोग बैठे थे, कोई कह रहा था जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। अम्बेडकर साहब के ये कह रहे, तुलना जो कर रहे हैं, उनके पांव की जैसे बोलते धूल भी नहीं है, बाबा साहब के धूल भी नहीं है, और उनके उस पे चलने वाले चल भी नहीं सकते। ये सिर्फ राजनीति की जो रोटी सेक रहे हैं ना, ये रोटी इनकी बस तवा गरम था, रोटी डाली और रोटी जल गई, ठीक है ना। इसीलिए इन्होंने दिल्ली वालों को पिला पिला के पूरी दिल्ली वालों को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। ऊपर से अब आ गए हैं अखिलेश जी भी, क्या कह रहे हैं? हम तुम्हारे साथ हैं। कोई साथ नहीं है। मौका आने पे गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों का कोई साथ नहीं देता है और ना ही देगा। ये 1000 रुपए देने की बात साल भर करीबन हो गया कहते हुए कि देंगे। पंजाब में भी नहीं दिया, अब कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराओ, 2100 देंगे हम। चुनाव के बारे में क्या विचार है? इतने भीड़ भाड़ में आप क्या सोच? जो भी है केजरीवाल को हटा दो यार, गंदगी उसने तो डाल रखी है सारी। लेकिन जीतने के बाद देंगे। मेरी बात सुनो, वही लोग बरगलाए में आएंगे जिनको ये अद्धा पौवा पिलाएंगे। केजरीवाल ने 2500 मिलेंगे लेडीज के लिए, कहाँ लेडीज को मिला बताओ? कुछ मिला, कुछ करा केजरीवाल ने? वही लोग बरगलाए में आएंगे जिनको ये अद्धा पौवा पिलाएंगे और पियेंगे इनकी, और जाके कमल फूल पे मोहर लगा के आएंगे। अच्छा, मैं तो बिहार में डाल दूँ, यहाँ पे तो डालने नहीं देता बिहार का आईडी से। अच्छा, हाँ, अगर यहाँ पे डालने दे तो बीजेपी जिंदाबाद। ठीक है ना। तो इस बात को याद रखो, ये साफ है, साफ है, साफ है, साफ। ये कह रहे हैं कि भैया हम आयुष्मान नहीं लागू होने देंगे मोदी सरकार की, गवर्नमेंट की। कह रहे हैं उससे क्या होना, हमारे तो करोड़ों लाखों का इलाज फ्री है यहाँ पे। अब कह रहे हैं हम आएंगे तो संजीवनी देंगे आप। वाह रे बाप रे, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और तुम हनुमान बनने की कोशिश कर गए, तो पहले ही तुम तो संजीवनी दे चुके हो। संजीवनी पता कैसे दिए? जाओ ठेके पे, तुम्हारे लिए संजीवनी बट रही है, एक के साथ एक, और खुद बीवियों पड़ोसियों को पिलाओ,
उसके बाद बचे वो पानी के ड्रम में डाल दो, फिर सवेरे पीना। ये कह रहे हैं कि 60 साल से जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हम संजीवनी हाँ, तो 60 साल के बुजुर्गों के लिए ये बढ़िया वाला रम की बोतल लाएंगे और देंगे, बुढ़े पी के गर्म हो जाएंगे। ये ऐसे काम करेंगे, उनके घुटनों में क्या, उनके कमर में भी जान आ जाएगी। क्योंकि ये दवाई जो है इनका सबसे, ये कहते हैं ना तुम्हारे दवा दारू का इंतजाम कर दिया। हाँ, कहते हैं दवा दारू। वो देखो एक आदमी खुश हो गया, ऐसे बोला था, एक आदमी खुश हो गया, ऐसे बोला था। तो ये वही है, ये दवा और उसके बाद दारू, दोनों चीज का इलाज करेंगे। पहले पियो सालो, उसके बाद तो हॉस्पिटल में करेंगे। अच्छा, ये एक चीज इनकी समझ में नहीं आती है कि ये मतलब हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम ही स्कीम निकालने वाले, हम ही जादूगर है, हमें पास ही फार्मूला है कि भैया हम सब कुछ कर देंगे फ्री में, हम सब कुछ दे देंगे, ये आएंगे तो बंद कर देंगे। झूठ बोले कौआ काटे। कौवा कौन है? कौआ काटे, इसकी बातों में मत आइयो, ये आधा पौवा लेके तेरे साथ है खड़ा। ये है केजरीवाल, देखो दिल्ली में सबसे बड़ा झूठा। तो ये है वो केजरीवाल जो पिलाएगा बोतलों में शराब और बढ़िया इंपोर्टेड रम पिलाएगा बुढ़ों को, हमारे बुजुर्गों को। कहेगा अब अभी तो कमर में जान नहीं है, पर पी लोगे तो जान आएगी। क्या बात है, शिलाजीत का जोर बोतल में ही है। ये वाला काम करेंगे ये कहो, टेंशन मत करो। दिल्ली की जनता तुम्हें लताड़ने वाली है और झाड़ू मारने वाली है, क्योंकि तुमने जो पिलाया है वो तुम्हें वो पिलाएगी। झूठ बोले कौवा काटे, और काले कौवे से, काला कौवा इनके साथ जो रहते सब, ये सब काले कौवे हैं कि वो पीते हैं, और कोई मसाज के चक्कर में, कोई किसके चक्कर में जेल चले जाते हैं। तो गाना कैसे गाया था आपने? हाँ, झूठ बोले कौवा काटे। और इस केजरीवाल से बचियो, क्योंकि ये पिला पिला के तुम्हारा खत्म करेगा, सिस्टम खत्म करेगा और हैंग करेगा। देख, हाँ, ये पूरा हैंग करेगा। तो अभी ये एक बताओ, इन्होंने सारे अपने नेता चेंज कर दिए, सब कुछ ओझा को लगाया, वहाँ से शिक्षा मंत्री कौन सा धरती का बोझा आया यार, किस बात का? ये शिक्षा मंत्री बताओ, जिसको भारत रत्न दिला रहे थे उसको हटा दिया। ये क्या कहानी, क्या है, इनको डर किस चीज का हो रहा है? एक डीटीसी में बहुत परेशान था बंदा, मंत्री हमारा, क्या नाम है उसका, भूल गया हूँ, क्या नाम है? गहलोत। हाँ, गहलोत साहब। वो सोचे यार इन डीटीसी वालों का मैं अपने जेब से पैसा दूंगा, ये तो सब फ्री बांटता जा रहा है, सबको तो फ्री दे रहा है। और अब तो एक और मुसीबत आ गई, कहने लगा रात को दारू पी के फैसला कर दिया, 10 बजे के बाद बस फ्री 8 बजे तक। अच्छा, सारी दिल्ली सो जाती है, केजरीवाल जग जाते हैं, आधे पौवे लेके देखो सारे एक साथ बैठ जाते हैं। अब सब सो गए हैं सारे, तब कौन घूमेगा बस में सवेरे 8 बजे तक? अब बताओ कौन घूमेगा? तो क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं, क्या समझ में आ रहा है इनका? बौखलाए नहीं है, सारी जनता जाग चुकी है, जिन्होंने अपने बहन बेटियों को, अपने बेटों और पति को और भाइयों को खोया है, वो जवाब देगी, वो जवाब इनको अच्छी तरह देगी। अब सीरियस नोट पे आप बात करें तो इन्होंने कुल मिला के जनता को बिल्कुल दारू पिला पिला के बर्बाद किया है, बहन बेटियों को, मतलब माताओं के। पहले क्या था, ठेका दूर था यार, आलसी हो जाते थे, कौन जाएगा लेने। अब बगल में आ गया तो क्या कहते हैं, तू चली जा, तू चली जा, चला नहीं जा, तू चली जा। अच्छा, हाँ, वो चली गई। कौन सी ले आऊं, रसियन? बोला वो आदमियों के लिए है। फिर कहता क्यों सी ले आऊं, ओ डार्लिंग? बोला वो भी आदमियों के लिए हूं। तो कौन सा तेरे लिए आऊं, मैजिक मोमेंट। ऐसा काम था ये, ठीक है। तो ये बस इनको जनता जवाब देंगी, और दिल्ली की जो महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, वो इनको जवाब देंगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना जिस तरीके से केजरीवाल साहब एग्रेसिवली लगे हुए हैं और अंबेडकर की दुहाई दे रहे हैं, और कह रहे हैं जो अंबेडकर को पसंद करता है वो बीजेपी को पसंद नहीं करेगा। तो अब देख सकते हैं जिस सिलसिलेवार हम जनता से बात करके आपके सामने रख रहे हैं, और अनिल जी ने रखी अपनी राय, और कुछ गा के भी सुनाया कि इनसे बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि ये शराब ही पिलाएंगे आपको। तो आप कहाँ तक सहमत हैं, इनकी राय से जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।